Hello बच्चों, let's read the question. Question says the number of ways in which 5 axes can be placed in the square of the figure so that no row remains empty. एक कोई भी रो हमारी empty ना रहे तो 5 एक्स को इसके इनके अंदर हमें प्लेस करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द नंबर ऑफ combination of n different things taken are at a time is equal तो ये क्या होता है हमारा NCR के इक्वल, और NCR हमारा क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अगर हमें यहाँ पर क्या करना हो, n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स सेलेक्ट करना हो तो कितने वेज में उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, NCR वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है रोज गिवन है, एक तो नंबर ऑफ वेज 5x को हमें इनके अंदर प्लेस करना है इन द स्क्वायर्स ऑफ द फिगर। जो हमारे पास ए रो है उसके अंदर कितने स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है। बी रो जो हमारी है उसके अंदर कितने स्क्वायर है, 1 2 3 स्क्वायर है। और सी में कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 स्क्वायर है। टोटल एक्स हमारे पास कितने हैं, टोटल एक्सिस ये कितने हैं, 5 है। और जो ए में हमारे पास स्क्वायर है तो अब इनको केसेस बनाएंगे। ये हमारे पास रो ए हो गई, ये हमारे पास रो बी है और ये हमारे पास रो सी है। तो फर्स्ट केस इसके अंदर क्या आएगा, यानी कि एक हर रो के अंदर हमें एक्स को प्लेस करना है कि कोई भी रो हमारी एम्प्टी ना रहे, यानी कि किसी भी रो के अंदर ऐसा ना हो कि कोई भी एक्स ना आए। हर एक के अंदर कम से कम एक तो आना ही चाहिए हर रो के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए रो में एक एक्स को प्लेस कर देंगे और बी में भी 1 को और सी में हम कितने एक्स को, 3 को। सेकंड केस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड केस में ए में 1 एक्स, बी में 2 और सी में भी 2x। और थर्ड केस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए में हम 1x को ले लें, बी में 3 को और सी में 2x। सॉरी सी में हमारा कितना आएगा 1, बिकॉज टोटली हमारे पास 5 है ना, तो 5 को ही प्लेस करना है। फोर्थ केस यहाँ पर क्या हो सकता है, ए में हम 2x को प्लेस कर दें, बी में 1x आ जाए और सी में हमारा 2x आ जाए। और फिफ्थ और लास्ट केस हमारा क्या हो जाएगा 2 2 1। ये हमारे पास टोटल केस पॉसिबल है, यानी कि फर्स्ट ए रो में जो हमारे पास रो है इसमें 1 और बी रो में 1 और सी रो में 3 हमारे पास टोटल केस आ जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू हर एक वे के हर एक केस के अंदर वेज फाइंड आउट करेंगे और सबको हम ऐड करते जाएंगे हर एक केस, बिकॉज टोटल यहाँ पर केस हमारे पास कितने हैं, फर्स्ट या तो फर्स्ट केस होगा या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, पांचों में से कोई भी केस हो सकता है या प्रिंसिपल एडिशन यूज करेंगे इन केस के अंदर। तो फर्स्ट केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ वेज अगर हमारे पास कितने हैं एक्स 5x है तो इनको तो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ए में कितने x जा रहे हैं 1 और बी रो में 1 और सी रो में 3। अब ए के अंदर कितने स्क्वायर है हमारे पास, 2 स्क्वायर है, तो 2 में से एक स्क्वायर को चूज कर देंगे और उसके अंदर क्या कर देंगे हम उस x को प्लेस कर देंगे, तो 2c1। और बी के अंदर कितने स्क्वायर है 3, तो इसमें से हम 3 में से एक स्क्वायर को चूज करेंगे और उसके अंदर क्या कर देंगे प्लेस कर देंगे। और सी के अंदर कितने स्क्वायर हैं, सी के अंदर हमारे पास है 4 स्क्वायर, तो 4 में से हम 3 स्क्वायर को सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर x को पुट कर देंगे प्लस, ये हमारा फर्स्ट केस के अंदर वेज आ जाएंगे। सेकंड केस के अंदर क्या आ जाएगा 2c1 और इनटू में 3c2 और इनटू में 4c2 आ जाएगा इसी तरीके से। और फिर थर्ड केस में 2c1 और b हमारा 3c3 आ जाएगा, 3c3 और इनटू में 4c1। और फोर्थ केस हमारा क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर एक रो के अंदर, 2 में से 2 को ही चूज कर लेंगे, फिर 3 में से एक को चूज कर लेंगे और फिर 4 में से 2 को चूज कर लेंगे। और लास्ट केस हमारा क्या आ जाएगा, फिफ्थ केस 2 में से 2 स्क्वायर और फिर 3 में से 2 स्क्वायर और 4 में से 1 स्क्वायर, 4c1। तो यहाँ पर फाइनली हमारा कितना आएगा 2c1, 2c1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, 3c1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी, और इनटू में 4c3 यानी कि 4c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, फिर प्लस 2c1
की वैल्यू 2, 3C2, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और N2 में 4C2 हमारा कितना आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस 2C1 की वैल्यू 2, 3C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और 4C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, फिर प्लस थर्ड केस हमारा क्या है 2C2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और इनटू में 3C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और 4C2 हमारा कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और फिर पर लास्ट केस 2C2 की वैल्यू 1, 3C2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और 4C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24, और ये कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6 आ जाएगी, 4 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो कितना आएगा 6 या 36 आ जाएगा ये, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, और फिर बस यहाँ से 6 3 जा 18 आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।